जय हिंद। चीन ने फिर से ताइवान के इर्द गिर्द में अपना मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिया है। हालांकि चीन जो यह काम कर रहा है यह कोई नया काम नहीं है। चीन कई बार पिछले ऐसे वक्त आया है उसका जो हर समय मिलिट्री ड्रिल किसी न किसी देश के सामने करते रहता है, जिसमें से इंडिया भी शामिल है। वह अपने दुश्मन देशों के साथ हमेशा यह मिलिट्री ड्रिल करते रहता है। हालांकि मिलिट्री ड्रिल है क्या, आज के हम लोग इस सेशन में चर्चा करते हैं। और चीन ऐसा हमेशा बार बार किसी के सामने क्यों करते रहता है, इसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। मिलिट्री ड्रिल क्या होता है कि सेना का जो अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास, उसे हम लोग मिलिट्री ड्रिल कहते हैं। ये किसी भी देश में जब सेना जब लड़ने जाती है तो अचानक क्या किया जाता है कि कुछ सेनाएं को भेज दिया जाता है कंडीशन को संभालने के लिए, और कुछ को क्या किया जाता है कि उसे अभ्यास करवाया जाता है पुनः। और ये सबसे बड़ा चीज है कि ये चाइना जो करता है वो अपने आप के लिए नहीं करता है, वो दूसरों देशों के लिए डराने के लिए करता है। भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे चाइना मिलिट्री ड्रिल करवाता है। पहला हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ इलाका यानी जम्मू कश्मीर से ऊपर जो एलओसी है वहां पे करवाता है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश से जो सटा हुआ इलाका है चाइना का, उस क्षेत्र में भी चाइना हमेशा क्या करता है, मिलिट्री ड्रिल लगभग करवाते रहता है। हम लोग भी क्या किए थे पिछला साल, जम्मू कश्मीर में अमेरिका की मदद से हम लोग भी मिलिट्री ड्रिल करवा दिए थे। हालांकि अमेरिका का बहुत ज्यादा रोल नहीं था, अमेरिका का भी सैनिक इसमें मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, इतना तो तय है। जिसमें से चाइना ने नाराजगी तो जताया था। अब जो चाइना है वह ताइवान के इर्द गिर्द, ताइवान को देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से चारों ओर से घेर लेता है। ये जो रेड रेड कलर में जो चारों ओर से किया हुआ है वो चाइना का मिलिट्री ड्रिल है, वहां पे इसका अभ्यास कर रही है। और जो आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा टापू, लेकिन वहां पे जो रेड कलर की जो पट्टी लगी हुई है उसी के इर्द गिर्द में छोटे छोटे बहुत सारे टापू लगे हुए हैं। जो टापू है वह पूर्ण रूप से ताइवान का है, लेकिन जबरन उस पर क्या है कि चीन अभी उस पर युद्धाभ्यास कर रहा है। जबरदस्ती जिसको हम लोग बोलते हो, चाइना हमेशा किसी न किसी देश को लेकर वो करते रहता है। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में चीन का जो मिलिट्री ड्रिल जो कर रहा है वो क्या इसका मकसद है। देखिए अभी फिलहाल क्या होता है, कोई भी देश में जब राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जब चेंज होता है, जो उस देश की जो सत्ता मुख्य रूप से चलाता है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति चलाता है, चीन का राष्ट्रपति चलाता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, इस तरह से बहुत जगह होता है, जर्मनी का चांसलर होता है। इस प्रकार से क्या होता है, जिनके हाथ में प्रमुख सत्ता होते हैं वे जब बदलते हैं तो आसपास के देशों में लगता है कि इन्हें फिर से डराना धमकाना चाहिए, क्योंकि वो जो मंत्री जो आते हैं, नया मंत्री जो चुनकर आते हैं, राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो जो भी हो, वो क्या करते हैं, पूरा जोश जुनून में होते हैं। उसी प्रकार से ताइवान के जो अभी राष्ट्रपति जो चुनकर आए विलियम लाई, इन्होंने नए राष्ट्रपति के तौर पर आए हुए ये नए राष्ट्रपति के तौर पर आए हुए ताइवान के, इन्होंने 20 मई को इन्होंने शपथ लिया है। 20 मई को शपथ लेने के बाद इसके 3 ही दिन बाद, महज 3 दिन बाद से क्या हुआ, 23 तारीख को यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल शुरू हो गया है। और 23 मई को मिलिट्री ड्रिल शुरू होने के बाद से यह मिलिट्री ड्रिल 2 दिनों की करनी है, जिसमें से क्या होता है कि ताइवान की लगभग उसमें से हालत खराब हो जाती है। हालांकि किसी भी देश की हालत खराब हो सकती है मिलिट्री ड्रिल अगर दुश्मन देश हमारे देशों के सामने आकर करे तो। हमारे देश के सामने पाकिस्तान आके मिलिट्री ड्रिल कर देगा, हम लोग भी क्या होंगे, हम लोग भी अलर्ट होने के बहुत ही सजग हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश के सामने पाकिस्तान आके करेगा नहीं, ये बात तो तय है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अपना औकात कि हमको मिलिट्री ड्रिल में जितना पैसा झोंकना है उतना पैसा हम क्या करें, अपना देश के जनता को खिलाने में अगर झोंक दे तो ज़्यादा बेटर होगा। वो अब थोड़ा थोड़ा इसको समझ में आ रहा है। यहाँ तक चलिए सर समझ में आ गया। अब चाइना जो है वह 2 ही दिन का क्यों कर रहा है मिलिट्री ड्रिल, इसके पीछे रीजन है, पैसा बहुत ज्यादा खत्म होता है, प्रॉफिट मिलिट्री ड्रिल का गिर जाता है। प्रॉफिट कैसे गिर जाता है यहाँ पे समझिए। मिलिट्री ड्रिल बार बार करने से क्या होता है कि उस देश लोग एक माइंडसेट बना लेता है कि इसका यही काम है रोज रोज का। मान लीजिए कि आप किसी बच्चे के सामने जाते हैं, एक झाप उसको रोज लगाते हैं तो वो बच्चा निडर हो जाएगा, आपसे डरने वाला नहीं है। क्या बोलेगा कि अरे एक झाप ही आता है तो मारता ही है, तो हम लोग क्या इससे डर के फायदा, एक झाप तो खाना है। यही उसके साथ हो जाता है। यही चाइना है, चाइना 2 ही दिन का कर रहा है। पहला बात बजट के लिए, और दूसरा बात कि उसका जो है ये मिलिट्री ड्रिल का उसका खौफ लोगों में खत्म हो जाएगा, इसलिए चाइना 2 ही दिन का मिलिट्री ड्रिल रखता है। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया। क्या है कि चीन ने ताइवान को अपना बताते हुए उस पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दाल गलती नहीं है। ताइवान वाले उसको सटा के पूरा काट देते हैं। क्या काट देते हैं आप लोग को भली भांति पता है, उसको पूरा सटा के चीन वाले को काट देते हैं। अब चीन वाला यहाँ क्या है, बार बार नाकामयाब हो जाता है। अब बार बार नाकामयाब होने के बाद से फिर क्या होता है कि यहाँ पे ताइवान का कहना है कि हम पहले से जो स्वतंत्र राष्ट्र है और हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे, हम किसी के कोई भी हिस्सा नहीं है, हम लोग आजाद देश के आजाद नागरिक है, ये इनका कहना है। हालांकि यह जो डायलॉग है यह भारत के भी चुनाव में अक्सर चलते रहता है, आजाद देश के आजाद नागरिक, लेकिन कैसा नागरिक है वो सबको पता है। खैर कोई बात नहीं। यहां तक क्या है कि ताइवान अपना घोष जो है खुद में जमाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसके बाद से क्या होता है,
ताइवान क्या है कि ताइवान के पीछे जो लफड़ा जो चल रहा है चीन और ताइवान का, ये काफी पुराना है। साल 1959 ईस्वी से इसका लफड़ा चल रहा है और 1959 ईस्वी से चलने के बाद से इसका जो मामला है अभी तक शांत नहीं हुआ है। इसका मामला इसलिए 1949 ईस्वी से इसका मामला जो है वह शांत नहीं हुआ है। 1949 से इसलिए शांत नहीं हुआ है क्योंकि उस दिन से चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि हम ताइवान पे कब्जा करें, ताइवान पे कब्जा करें, लेकिन ताइवान वाले होने ही नहीं देते हैं। यही तो ताइवान की सबसे बड़ी खूबियां हैं, चाइनीज की सबसे बड़ी खामियां हैं, जिसका वजह से क्या है कि चाइनीज अभी भी असफल रहते हैं। 1949 से सर समझ में आ गया कि 1949 से प्रयास कर रहा है। इससे पहले क्या कर रहा था चाइना? इससे पहले जब चाइना का हिस्सा था तो चाइना में क्यों नहीं रहा? जैसे हमारा देश है तो हमारे देश का हिस्सा हमारे देश में है, हालांकि कश्मीर और बांग्लादेश चला गया वो अलग बात है, लेकिन जो 1949 में जब उसके बाद से जब ये प्रयास कर रहा है तो उससे पहले ये कहाँ गया था कहीं नहीं। देखिए दरअसल बात है कब की, देखिए 1683 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक जो चीन पर जो कब्जा था वह ताइवान का था। ताइवान का कब्जा कैसे हुआ सर? ताइवान एक छोटा सा देश चीन पर कैसे कब्जा कर लिया था? देखिए छोटा बड़ा होना जरूरी नहीं है। जैसे हमारे देश में पहले बांग्लादेश था, पाकिस्तान था और हमारा इंडिया, तीनों संयुक्त रूप से था। कभी बांग्लादेश का व्यक्ति था जो हमारे देश का राजा हुआ करता था, कभी पाकिस्तान का व्यक्ति था हमारे देश का राजा हुआ, कभी इंडिया का भी था। उसी प्रकार से क्या था, पहले चीन और ताइवान दोनों एक थे। 1683 से 1895 ईस्वी तक इन्होंने एक रहा। ठीक है, सब यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद से क्या हो गया, यहाँ का जो ताइवान का व्यक्ति था इन्होंने शासन कर रहा था कहाँ पे? चीन पे। ठीक है, तो ताइवान और चीन दोनों उस समय से सम्मिलित रूप से रह रहे थे, इसमें से कोई शक नहीं है। इसके बाद से फिर क्या किया गया, जापान ने चीन पर हमला बोल दिया। उस समय इसको चीन ही जाना जा रहा था संयुक्त रूप से, ताइवान का नामो निशान नहीं था उस समय। हालांकि छोटा स्टेट के रूप में उसको एक इंक्लूड किया जा रहा था ताइवान के रूप में, लेकिन एक कंट्री लेवल पर उसको उस समय मान्यता नहीं दिया जा रहा था। उस समय पूर्ण रूप से जो काउंट हो रहा था वो चाइना ही काउंट हो रहा था। हालांकि अब से यह ताइवान काउंट हो रहा है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जापान और चीन के बीच में युद्ध छिड़ गया। राजा कौन रहा होगा यहाँ का? ताइवान का ही कोई रहा होगा जो चीन को क्या कर रहा था? हैंडल कर रहा था। अब क्या हुआ, उसमें ताइवान को यह हार गया। ताइवान क्या किया, जापान छीन के ले गया 1895 ईस्वी में। उसके बाद द्वितीय वर्ल्ड वार में क्या किया, जापान पूर्ण रूप से हार गया। अमेरिका जाकर उसमें 2 बम पटका था ने, जिसके वजह से क्या हुआ, जापान जो था पूर्ण रूप से उसमें हार गया। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया। जो भी जीता हुआ इलाका था, चाइना भी इधर मित्र राष्ट्र तरफ से लड़ा हुआ था, इंग्लैंड वगैरह जापान वगैरह तरफ से, उसको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। ठीक है, साफ समझ में आ गया। इसके बाद से क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान जब हार गया तो जापान ने चीन को उसका जो ताइवान वाला इलाका था उसको लौटा दिया, और देने के पश्चात से क्या हुआ कि ये उसमें रहने ही नहीं लगा। द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद काहे नहीं रहेगा भैया, क्या बात है आपकी? नहीं रहेंगे, इतना दिन से गुलाम थे तुम, इसके लिए कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? द्वितीय वर्ल्ड वार लड़े, अरे वो तो अपने आत्मसमर्पण करके हमको छोड़ दिया, वो अमेरिका ने मारा, तुम कहाँ मारा? चलो भैया ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ताइवान जो था उन्होंने बोला अब हम स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे, अब हम चाइना में नहीं मिलेंगे। और अगर चाइना में मिल भी जाता तो वहां पे क्या होता है, चाइना के लोग इसको कंप्रेस करके रखते। आज हम लोग देखते हैं 7 सिस्टर जो हमारे भारत के पूर्वी राज्यों में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो जितने सारे राज्य है, ये सब क्या होते हैं, आज भी हम लोग उनके साथ में सौतेला के जैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि हमारे देश में सारा डेवलपमेंट का कार्य, आज भी हमारे देश में जो सबसे डेवलपमेंट का काम होता है वो मिडिल इंडिया और वेस्ट इंडिया में ही होता है, और साउथ इंडिया, ये 3 ही जगह है, मिडिल, साउथ और वेस्ट, ये 3 इलाका में सबसे जबरदस्त डेवलपमेंट का कार्य होता है। बाकी नॉर्थ और ईस्ट एरिया में पूर्ण रूप से क्या होता है, उधर का एरिया बहुत ही हम लोग के कमजोर के रूप में देखा जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सौतेला व्यवहार का सबसे अहम भूमिका। जम्मू कश्मीर के साथ भी इसी तरह हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हम लोग कभी उसको क्या करते हैं कि यूनियन टेरिटरी में डाल देते हैं, कभी उसको निकाल देते हैं, कभी स्टेट में लाते हैं, कभी स्टेट से बाहर कर देते हैं। इसके वजह से जम्मू कश्मीर भी हम लोगों के लिए परेशान है। ठीक है, उधर मणिपुर वाला घटना तो आप लोग को भली भांति याद होगा कि किस प्रकार से हमारे देश के नेताओं ने बिहेव किया उसके साथ, उसमें से भी कोई शक नहीं है। इसलिए क्या होता है कि इसी प्रकार से चाइना था वो ताइवान के साथ करता, जो ताइवान को पहले समझ में आ गया। उस दिन से ताइवान क्या बोला, हम एक अलग राष्ट्र में रहेंगे। उस दिन से चाइना लगातार कोशिश कर रहा है ताइवान मेरे इलाका में, मेरे इलाका में। 1949 ईस्वी से जब ये कोशिश कर रहा है तब से नहीं मिला पाया। हालांकि 1959 ईस्वी में इन्होंने तिब्बत को जरूर मिला लिया है। तिब्बत को 1959 ईस्वी में मिलाने के समय में दुनिया का कोई भी देश चूई तक नहीं बोला, इंडिया भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला सर? अरे उसके पास वीटो है, वीटो के कारण वो वीटो लगा सबका इंडिया का काट देता है, हर समय वीटो लगा देता है छोटा, उसको दुनिया का कोई भी देश नहीं बोलता है, बोलता है अरे ये वीटो लगा दो, छोड़। यही वजह है कि चाइना हर बार बच जाता है, और अभी यहाँ पे क्या है, ताइवान को नहीं कामयाब कर पा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए भारत भी है वो ताइवान को
पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करता है। ताइवान को भारत भी एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानता है। सर क्यों नहीं मानता है सर? भारत और चीन की दुश्मनी है, भारत और ताइवान को दोस्ती है, तो फिर ताइवान को क्यों नहीं मानता है भारत? ताइवान को ना मानने के पीछे रीजन क्या है? ताइवान को ना मानने के पीछे रीजन क्या है कि हम लोग चाइना को, जब भी इंटरनेशनल मंच की हम लोग की बात आती है तो हम लोग डायरेक्टली चाइना के सामने हम लोग मुंह मोड़ देते हैं, पहला बात। दूसरा बात, चाइना का जो है वो इसका राइट के अनुसार ये ताइवान चाइना का ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान वाले क्या है कि वो लोग अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। भारत को इस बात को कहना चाहिए कि अगर हम ताइवान को अगर हम तुम्हारा हिस्सा मानते हैं तो फिर लद्दाख ये जो तिब्बत है वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तिब्बत को तुम स्वतंत्र कर दो तभी हम ताइवान को तुम्हारा हिस्सा मानेंगे। हम तब तक ताइवान को तुम्हारे हिस्सा नहीं मानेंगे जब तक तुम तिब्बत को कब्जा करते रहोगे। यह भारत को कहना चाहिए, ठीक है सर, ये भी भारत को कहना चाहिए। लेकिन तिब्बत वाले कभी प्रोटेस्ट नहीं करते, चाइना के आगे किसी का प्रोटेस्ट करने की हिम्मत नहीं, ना ही तिब्बत वाले, ना ही नेपाल वाले, ना ही पाकिस्तान वाले, ना ही चाइना के बिगर मुसलमान वाले। हालांकि उन लोग को नंगा घुमा दे चाइना बिगर मुसलमान को, फिर भी पाकिस्तान नहीं भोंकेगा। पाकिस्तान कुत्ता है ना, जहाँ हड्डी देखता है वहीं भोंकता है, और उसके लिए हड्डी बनता है इंडिया हर समय। इंडिया जब भी आएगा कुछ करने के लिए पाकिस्तान का हड्डी का काम करता है, जहाँ हड्डी देखेगा वहां भोंकेगा, जहां पे देखेगा लाठी वहां नहीं जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसका मस्जिद चाइना में धस जाए, पूरा टूट जाए, नहीं जाएगा बोलने, जानता है कि आज हमारा कटोरा में कोई हड्डी फेंकता है तो पैसा से खरीद के चाइना फेंकता है। हालांकि इंडिया का हड्डी जो है वो क्या है, कुत्तों के बस की बात की नहीं है, वो पार की है। यहां तक हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है सर। अब आगे क्या होता है कि चीन जो ताइवान के आसपास जो बार बार जो उसके इर्द गिर्द में जो मिलिट्री ड्रिल करते रहता है, ये प्रथम बार जब उन्होंने शुरू किया था तो 2022 में शुरू किया था, अगस्त 2022 में उन्होंने शुरू किया था। और उस समय अमेरिका का स्पीकर आ रहा था, कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी उन्होंने ताइवान में आने का डिसाइड किया और आई भी थी, जिसके वजह से क्या हुआ कि चाइना गुस्सा कर और उसके आसपास में मिलिट्री ड्रिल का काम 2022 में शुरू कर दिया था। उसके बाद से वो कई बार मिलिट्री ड्रिल करते आ रहे हैं। हालांकि उसके मिलिट्री ड्रिल को भी अब एक मजाक के तौर पर लिया जा रहा है, जिससे चाइना कभी कभी क्या होता है, बौखला जाता है, उखाड़ कुछ नहीं पाता है, भांजोटी एकदम बहुत ज्यादा है, एकदम तुरते एकदम क्या क्या कह के रख देता है। यह ड्रिल ताइवान के द्वीपों के इर्द गिर्द में किया जा रहा है, ठीक है सर, लेकिन इसके लिए सर ताइवान क्या काम कर रहा है? ताइवान भी शांत नहीं है, ये भी अपने पूर्वी यानी चाइना इसका काउंटर करने का जो मुख्य रीजन है वो जापान की ओर से सोचता है कि उधर से पहले कोई भी इसका जो सपोर्ट आएगा वो जापान और अमेरिका की ओर से आएगा, तो उधर से हम क्या करेंगे कि इसको कोई सपोर्ट आने ही ना देंगे। और सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो उसको ढकता है वो जापान की ओर से ढकता है, ताकि उधर से कोई जहाज या फिर कुछ भी इसको सपोर्ट के रूप में आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन्हीं को मार के उड़ा देंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या करता है, वही क्षेत्र में ये भीड़ लगा कर रखता है, ठीक है। यहाँ के बाद से वो क्या करता है, जब इसका 2 दिन का जब ड्रिल खत्म हो जाता है मिलिट्री ड्रिल, तो ये चला जाता है अपना, लौट जाता है मुंह लटका के। हालांकि यहाँ तक कोई नहीं, हमारे इंडिया को भी अलर्ट रहना चाहिए, हमारे इंडिया को भी क्या करना चाहिए, अपने से चाइना के सामने जाके कुछ ना कुछ हरकत करते रहना चाहिए, ताकि चाइना को कभी शांत नहीं होने देना चाहिए। जब ये चाइना को शांत होने दे देते हैं, चाइना नया हरकत, चाहे वह इंडिया हो चाहे वह ताइवान हो, किसी के भी सामने करने लगता है, जिससे क्या होते हैं कि ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इंडिया वाले को ही चाइना को शांत नहीं छोड़ना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चाइनीज के इस काले करतूत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और दूसरी बात, ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा मिलनी चाहिए या नहीं, ये भी अपनी राय जरूर लिखना। तिब्बत के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है?